गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये Q1 Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फाइंड आउट करना था सी पॉइंट पे। डिस्टेंस ऑफ सी पॉइंट फ्रॉम हियर इज 1 मीटर, ओके, फ्रॉम सेंटर। तो देखो इस सी पॉइंट पे तो अपने को फील्ड फाइंड आउट करना है ना, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज direction of electric field is that, but due to negative charge direction of electric field is that. बात समझ में आ रही है? Any doubt? अब यहाँ देखो बेटा E1 का तो मैग्नीट्यूड निकालना है। ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्या था, 1 मीटर था। यहाँ से डिस्टेंस 1 मीटर। तो देखो Q1 से यहाँ से ये पूरा डिस्टेंस है, ये तो √2 रहेगा पाइथागोरस थ्योरम, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, √2। तो देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ड्यू टू Q1, तो बेटा E1 होगा, फॉर्मूला क्या होगा जरा बताओ तो मुझे, K(Q1/R1²). अब इस केस में जो R1 है वो क्या है, √2 है। K तो सबको मालूम है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कल के क्वेश्चन में देखो 10⁻⁻⁹। R1 क्या है, √2 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर क्या है अपने को, 9/2 -9 + 9 कैंसिल, तो 9/2 = 4.5 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 जब हम निकालेंगे, अगेन सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करना है। K(Q2) क्या लिखेंगे, R2²। K क्या है, 9 × 10⁻⁹। Q2 क्या है, 10⁻⁻⁹, √2 का होल स्क्वायर। तो बेटा आंसर क्या आ गया, 9/2 अगेन +9 - 4.5 न्यूटन पर कूलम। ये तो देखो E1 और E2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या निकालना है बेटा, इस पॉइंट का नेट फील्ड। तो देखो नेट फील्ड के लिए अपने को एंगल चाहिए। अब एंगल को कौन सा किया देख लो बेटा, ये कैसा ट्रायंगल हो गया जरा बताओगे। ये वाली साइड 2 मीटर है, ये √2 तो आइसोसेलेस, ये एंगल थीटा थीटा हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल है। तो अब यहाँ देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। दिख रहा ना, एक पैरेलल, दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ देखो E1 और E2 के बीच में एंगल क्या है, 2 थीटा। तो जब हम नेट फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट का, सी पॉइंट का, तो फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, √E1² + E2² + 2 E1 × cos 2 थीटा। क्लियर। अब देखो इनकी वैल्यूज रखो, 4.5² + 2 4.5 cos 2 थीटा। बेटा यहाँ देखो ये 4.5 का स्क्वायर 2 टाइम्स है, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो कहीं से ऐसे लिख दो 2 टाइम्स। बात समझ में आ रही है ना, दोनों ऐड हो गए, +2 इधर ये भी क्या है, 4.5 का होल स्क्वायर cos 2 थीटा। अब यहाँ देखो रूट से ना 2 और 4.5 स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 + cos 2 थीटा। क्या आएगा बेटा, 1 + cos 2 थीटा। अब ये सब आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो 1 + cos 2 थीटा जो होता है वो होता है 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा। देन 2 4.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या रहेगा बेटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो इस रूट से बाहर क्या क्या है, 2 और 2 दो बार है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 4.5 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा। अब
अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल में cos थीटा निकाल सकते हो क्या? इस ट्राइंगल में अगर देखें बेस 1 है, हाइपोटेनस क्या है √2। अगर बेटा मैं cos थीटा लिखूं तो 1 बाई क्या लिख सकता हूँ √2, पुट करो है 2 4.5 इंटू 1 बाई √2। तो √2 से कैंसिल, तो √2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4.5 √2। ठीक है, ये नेट फील्ड है। √2 की वैल्यू पुट करके आप और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। प्लीज राइट ऑन इट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? इट इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दिख रहा है दो चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, इक्वल एंड, समझ में आ रहा ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या बेटा 2 है, ये सेंटर लाइन है, इस तरफ भी सेपरेशन है, इस तरफ भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इसके बाद यहाँ देखो अब हमारे पास दो डायपोल है बेटा। ठीक है, मैं एक और, ये तो हो गया। अगर मुझे स्ट्रेंथ मेजर करनी है, विच डायपोल इज स्ट्रॉन्गर, एक मैंने यहाँ और ले लिया सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, इनके बीच का भी सेपरेशन है, बट यहाँ चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पहले वाले से ज्यादा है। अगर मैं आपको बोलूंगी विच इज स्ट्रॉन्गर, दिस और दिस, तो दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो जो इसकी स्ट्रेंथ है डायपोल की, वो कौन सी क्वांटिटी बताती है? तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या बताता है अपने को? स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट इज, और स्ट्रेंथ हम मेजर कैसे करते हैं? तो वो यहाँ इसकी जो डेफिनेशन वो लिखी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, ऊपर वाले के लिए कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लिखें Q इंटू 2L। ठीक है, कैसी क्वांटिटी बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, तो यहाँ मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये लिख लेना। ऐसा यूनिट क्या है? कूलम मीटर। और डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का 80 होता है, डिस्टेंस का है, ये नोट करके यहाँ लिख लेना। क्या लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? डायपोल मोमेंट का माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो आप लोग प्लीज इसे नोट करो एक बार। देखो ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब बेटे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, माइनस 10⁻⁹ कूलम चार्ज प्लस 10⁻⁹ कूलम चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिख रहा है, यहाँ से 1 मीटर, वहाँ से 1 मीटर, तो टोटल क्या हो गया? 2 मीटर। तो देखो इस केस में क्यू क्या है? मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, 10⁻⁹। ठीक है, और 2L बेटा इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना जरा बताओगे मुझे? तो ये क्या हो जाएगा? 2 मीटर। बात समझ में आ गई? तो P का फॉर्मूला सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकालना है ना, Q इंटू 2L कर दो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में है, तो Q क्या है? 10⁻⁹, 2L क्या है तुम्हारा 2, तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये बेटा क्या आ गया अपना आंसर, और डायरेक्शन मालूम ही है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, इसका अपने को डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, या -2Q चार्ज गिवन है, यहाँ प्लस Q और इस तरफ प्लस Q, और यहाँ से यहाँ का सेपरेशन है D, और एंगल क्या बेटा? 60 डिग्री। तो इस केस में डायपोल मोमेंट निकालना है। तो देखो इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं इसके इक्विवेलेंट समझ सकते हैं ना,
समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, यहाँ एक माइनस क्यू मैं एज्यूम कर लूँ प्लस क्यू, तो बेटा एक डायपोल ये हो गया P1, ठीक है। और यहाँ देखो एक माइनस क्यू और है और एक प्लस क्यू इधर है, तो मैं इसे एक और कॉम्बिनेशन समझ सकता हूँ। इस कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोल दिया, इस कॉम्बिनेशन का डायपोल क्या हो गया P2, ठीक है। अब देखो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस क्या है, प्लस क्यू से माइनस क्यू के बीच का d क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर मैं P1 का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हो जाएगा Q इंटू डी, और P2 का भी समझ में आना ना, दो कॉम्बिनेशन बन गया है, दो डायपोल अपन ने बना दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरफ भी प्लस क्यू माइनस क्यू। तो पहले वाले कॉम्बिनेशन का P1 बोल दिया Q इंटू डी, सेकेंड कॉम्बिनेशन का क्या हो रहा है डायपोल, अगेन Q इंटू डी। अब बेटा इनके बीच कितने का एंगल है 60 डिग्री, तो जब हम नेट डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो क्या लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर एडिशन लॉ लगेगा। तो देखो जब हम नेट निकालेंगे यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा। तो देखो यहाँ P1 की वैल्यू क्या है QD होल स्क्वायर, P2 की वैल्यू भी क्या है QD का होल स्क्वायर प्लस 2 Q इंटू डी, Q इंटू डी cos 60। वैल्यूज रखो, इसे सॉल्व कर लो, Q स्क्वायर डी स्क्वायर, Q स्क्वायर डी स्क्वायर 2 Q स्क्वायर डी स्क्वायर, बेटा cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, इन सबको ऐड कर दो 3Q स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, फाइनल आंसर इज QD √3। दिस इज नेट डायपोल मोमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ क्या बना दिया है, दो पेयर बना दिए, दो अलग अलग डायपोल बना दिए। अब इसमें याद रखना कि हमेशा जरूरी नहीं है, अगर आपको ना प्लस क्यू से माइनस क्यू डायरेक्ट डिस्टेंस भी गिवन हो सकता है। तो जो 2l है इस केस में 2l किसके इक्वल है d के, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नोट करो इसे।